जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग माध्यिका को निकालना सीखेंगे। इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने माध्य निकालना सीख लिया था और हमने जाना था किस प्रकार से माध्य निकालेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग माध्यिका निकालेंगे, क्योंकि तीन टाइप के सवाल होते हैं। एक होता है माध्य, दूसरा होता है माध्यिका और तीसरा होता है बहुलक। इन्हीं तीनों में से कोई सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा और जब भी मिलेगा 5 नंबर देकर जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो आप लोगों को माध्यिका निकालने के लिए बोला जाएगा, तो सबसे पहले टेबल दे दिया जाएगा और कुछ नहीं देगा, बोलेगा माध्यिका निकाल दीजिए। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर एक टेबल बनाना, जो वर्ग अंतराल दिया जाता है उसको ऐसे लिखते हैं और फ्रीक्वेंसी हम लोग ऐसे लिखते हैं, जो हम लोगों ने सीख लिया है वहाँ पे। ठीक है, हम लोगों ने सीखा है ना। हाँ, अब यहाँ पे देखो, आपको ना करना क्या है, एक संचयी बारंबारता की जरूरत पड़ेगी, CF की, जिसको हम लोग संचयी बारंबारता बोलते हैं। ठीक है, इसकी जरूरत पड़ेगी और उसके बाद यहाँ पर आपको एक n की जरूरत पड़ेगी, एक n/2 की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये होता क्या है, ठीक है, अगर ठीक है भैया हम लोगों ने n निकाल लिया, लेकिन n/2 क्यों निकाल रहे हैं? ऐसा इसलिए निकाल रहे हैं बाबू, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला पे ध्यान दो। यहाँ पे हम लोग जो फॉर्मूला पे आते हैं, ठीक है, इस फॉर्मूला पे ध्यान देना कि फॉर्मूला जो माध्यिका का फॉर्मूला होता है वो ये फॉर्मूला, माध्यिका बराबर होता है L + n/2 - C/F × H। यानी आपको क्या क्या चीज़ चाहिए, तो n/2 भी चाहिए, इसलिए हम n/2 वहीं पे कर लिए, जगह पे ही कर लिए, ताकि यहाँ पर प्रॉब्लम ना हो। ब्रैकेट के अंदर करने में काफ़ी दिक्कत होगा, हम लोग पहले ही उसको कर लेते हैं। ठीक है, चलो अब आते हैं डायरेक्ट सवाल पे। सवाल में देखिए आपको क्या बोला है कि एक माध्यिका को निकालिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो सवाल दिया जाएगा, तो आपको मैंने बता दिया, वर्ग अंतराल लिख लीजिएगा, बारंबारता को जैसे है वैसे उतार लीजिएगा और संचयी बारंबारता लिख लीजिएगा। ठीक है, इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब देखिए यहाँ पर जो एफ होता है ना बाबू, हाँ, अब सबसे पहले तो यहाँ पे संचयी बारंबारता को हम लोग सीखेंगे कि संचयी बारंबारता निकलता कैसे है। ठीक है, तो एफ लिख लिए। अब संचयी बारंबारता निकालने का तरीका है कि ये जो 6 है बाबू, ये तो आपने बना लीजिएगा, लेकिन ये अभी लिखा हुआ नहीं है। मान लीजिए यहाँ पे यह नहीं लिखा हुआ, बिल्कुल वाइट है। ठीक है, तो कैसे बना है, तो देखो ये 6 है, 6 का 6 सामने उतर गया। अब इस 6 में ये 9 जुट करके उतरेगा 15, यानी कि 6 में 9 जोड़ दो, कितना हो गया 15, 15 में 12 जोड़ दो, कितना हो गया 27, 27 में 6 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 33, 33 में 7 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 40। इस प्रकार से आपको जोड़ना है। और ये जो आपका है सही बना कि गलत बना, ये कैसे पता चलेगा, ये लास्ट वाला जो है इससे मैच करेगा। ये याद रखना हमेशा, ये लास्ट वाला जो है, इसका लास्ट वाला इसके नेट योग से, टोटल से मैच कर जाएगा। यानी आप समझ जाना कि ये आपका चार्ट जो है बिल्कुल सही बना है। ठीक है, अब आपको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो आपको देखना है। ठीक है, सबसे पहले आपको n चाहिए। n का मतलब होता है योग। ठीक है, तो योग कितना हो गया 40। ठीक है, n बराबर 40, लेकिन हमको n नहीं चाहिए, हमको वहाँ पे फॉर्मूला में सेट करने के लिए n/2 चाहिए। तो n/2 करेंगे, 40 का 2 करेंगे, तो यहाँ पे आखिर क्या निकल कर आ जाएगा, बात समझ में आए कि नहीं? तो निकल कर क्या आ जाएगा आपका 20 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका क्या निकालना है, माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग कितना हो जाएगा आपका 200 से 250। क्यों? क्योंकि इसका जो आप देख लो यहाँ पर, ये जो आपका फ्रीक्वेंसी है जो 12 है, इसी का जो सामने वाला जो वर्ग होता है वही माध्यक वर्ग होता है। हमने ऑब्जेक्टिव में भी आपको समझाया था। और एल जो होता है ना बाबू, ये जो आप देख पा रहे हो, ये जो एल होता है, कहाँ गया एल, इसी माध्यक वर्ग के ठीक सबसे आगे वाला, ये आगे वाला टर्म इसका एल होता है। ठीक है, बात समझ में आया? ये आगे वाला टर्म क्या होता है, एल होता है। ठीक है ना, तो अभी तक आप लोगों ने क्या क्या निकाल लिया। सबसे पहले जो फ्रीक्वेंसी था, जो सबसे बड़ा होता है फ्रीक्वेंसी में, हमने 12 ले लिया। ठीक है, अब इसी फ्रीक्वेंसी के सामने वाला हमारा माध्यक वर्ग कहलाता है, तो वो बारंबारता वर्ग कहलाता है। बारंबारता वर्ग का सामने वाला क्या हो जाता है, एल हो जाता है ना। आपको समझ में आया? ठीक है, इसके सामने के जस्ट ऊपर वाले को आप लोग सी मानोगे। ठीक है, सी मान लोगे। ठीक है, सी एफ का वैल्यू होता है, यहाँ पे जो सी होता है ना, वो सी एफ वाला वैल्यू होता है, तो आप उसको सी मान लेना। ठीक है, यहाँ पर मानने के बाद आपका सभी टर्म आ गया। हाँ, एक टर्म क्या बच गया आपका एच। बाबू एच क्या होता है वो समझ लो। एच होता है इन दोनों के बीच का डिफरेंस। ठीक है, कितना का दूरी चल रहा है, हाइट, एच फॉर हाइट, हाइट का डिफरेंस हो जाता है। यानी अभी तक हम लोगों ने सब कुछ निकाल लिया यहाँ पर। ठीक है, एक बार फिर से हम आपको समझा देना चाहते हैं। एन क्या था आपका, टोटल था। n/2 हमने निकाल दिया, क्योंकि हमें वहाँ पे n/2 पुटअप करना है। माध्यिका जो वर्ग होता है उसके, इसलिए क्योंकि हम लोग इसी से l निकालते हैं, आगे वाला वैल्यू हमारा l का होता है, तो हमने l ले लिया। h क्या चल रहा था, दूरी, जैसे 200 से 250 डिस्टेंस। f क्या होता है, जो सबसे बारंबारता में जो सबसे बड़ा था फ्रीक्वेंसी, हम लोगों ने उसको लिया। ठीक है, c क्या होता है, ठीक उसके ठीक सामने के ठीक ऊपर वाला जो होता है हमारा क्या होता है, c होता है। बस इतना सा समझ लेना, ये c है, आप भूलोगे वहाँ पे और कुछ नहीं भूलोगे। तो c को बैठा लेना, जो उस लाइन, जिस लाइन पे आपने काम किया है ना, उस लाइन के ठीक ऊपर वाला c होता है। ठीक है, इस तरह से याद कर लेना। ये मतलब कि शॉर्टकट में बता रहे हैं, एग्जाम कम है, वरना आप डिटेल में ले जाएंगे तो काफ़ी लंबा चला जाएगा, आप भूल जाओगे फिर एग्जाम में। अब देखिए ये फॉर्मूला आ गया। इसी फॉर्मूला पे जो जो आपका वैल्यू था 200 था, n/2 आपने 20 निकाला, c का वैल्यू 15 था, f का वैल्यू 12 था और h कितना चल रहा था, 50 चल रहा था। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग देखो, यहाँ पर 200, 20 में से 15 घटा दो, 5 आ गया। ये 50 को उठा करके ऊपर ले जाओ, ऊपर ऊपर गुना कर दो, 50 नीचे 12 आपका पहले से है।
ठीक है, हो गया। तो 50 को जब आप इससे गुना करोगे तो 250 हो जाएगा, 50 पंचे 250, नीचे 12 हो गया। एक काम करो, इसको जो है जोड़ो मत अभी, इसको जो है 200 रहने दो, इसको इससे डिवाइड करो, 20.83 आएगा। इस 20.83 को 200 में अगर जोड़ दोगे तो 220 हो जाएगा। तो 220.83 ये आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल है। अगर इसको भी जोड़ने में आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ये 200 रुपया मान लो, ये 20 रुपया 83 पैसा मान लो। तो रुपया को रुपया में जोड़ दो, 220 रुपया, 83 पैसा को अलग से रख दो, 83 पैसा। ये हो गया आपका। बात समझ में आया कि नहीं?